और आज मुझे 7वां अध्याय पढ़ना है, तो मैं आप लोगों को 7वां अध्याय भी पढ़ के सुनाती हूँ। तो नमस्ते। सप्तमों अध्याय, तो दुर्गा सप्तशती में वर्णित सप्तमों अध्याय हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, कल हमने षष्ठी अध्याय पढ़ा था, आज सप्तमों अध्याय पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जय माता दी, जय हो हे माता, प्रणाम स्वीकार करिए हे नौ दुर्गा, हम सब पे कृपा बनाए रखिएगा। तो ध्यान करना है माता का। मैं मातंगी देवी का ध्यान करती हूँ। वे देवी रत्न मंडित सिंहासनारूढ़ होकर तोते द्वारा उच्चारित मधुवाणी को सुन रही हैं। वे श्याम वर्णा देवी अपने एक चरण कमल पर रखकर मस्तक पर अर्धचंद्र को धारण किए हुए हैं। कलहार पुष्पों की माला से सज्जित है। वे वीणा वादन कर रही हैं। उनके अंग में कंचुकी है। वे रक्तवर्ण की साड़ी पहनकर हाथ में शंख पात्र लिए हुए हैं। उनके मुख पर मधुपान के मंद नशे का आभास हो रहा है एवं उनके ललाट में बिंदी सुशोभित है। ऋषि ने कहा कि शुंभ दैत्य का आदेश पाकर चंड मुंड नामक दानव अपनी विशाल चतुरंगणी हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सेना को अस्त्र शस्त्रों से युक्त करके देवी के पास चल पड़े। पर्वतराज हिमालय के उत्तुंग स्वर्णिक चोटी पर सिंहासरूढ़ देवी को देखा। वे मंद मंद मुस्कुरा रही थी। देवी को देखते उन्हें पकड़ने के उद्देश्य से उन पर दानवी सेना अनायासी टूट पड़ी। किसी ने धनुष संभाला तो किसी ने म्यान से तलवार निकाली और कुछ राक्षसगण देवी के सम्मुख आकर खड़े हो गए। उस समय अंबिका अत्यंत क्रोधाविष्ट हो गईं। क्रोधाग्नि के कारण उनकी मुखाकृति काली पड़ गई, उनकी भौहों पर बल पड़ गया और उस स्थान से विकराल मुखी काली की उत्पत्ति हुई। उनके हाथ में तलवार तथा पास तथा वे चीते के चर्म की साड़ी पहने नर मुंडों की माला से सुशोभित थी। उनके हाथ में एक विशिष्ट प्रकार की तलवार थी। उनका देह मांस सूख कर केवल ठठरी शेष रह गई थी। इस वेश के कारण उनका आकार अत्यंत भयानक लग रहा था। उनके विशाल मुख गह्वर में जीभ की लपलपाहट हो रही थी, जिसके फलस्वरूप बहुत ही विकराल लग रही थी। उनके नेत्र अच्छी कोटरों में भी भीतर की ओर धसे हुए थे। उनकी आंखें रक्त वर्ण की थी। वे अब देवी अपनी भीषण गर्जना से तरलोक को कंपायमान कर रही थी। वे कालिका देवी प्रमुख असुरों का निपात करती हुई द्रुत गति से दानवी सेना पर टूट पड़ी और उन सभी को अपना लक्ष्य भक्ष्य बनाने लगी। वे देवी अंगरक्षकों, अंकुशधारी महावतों, बड़े बड़े सूरवीरों और गलघंटधारी विशालकाय हाथियों को एक ही हाथ से पकड़कर उन्हें अपने मुंह में भर लेती थी। इस तरह घोड़े, हाथी, सारथी आदि को भी मुंह में निगलकर भीषण आवाज में चरवण कर रही थी। किन्हीं किन्हीं राक्षसों के बाल खींचकर, किन्हीं के गला दबाकर, किसी को पैरों तले कुचल कर एवं किसी को अपने वज्र प्रहार से यमराज के द्वार पर भेज देती थी। वे दानवों द्वारा प्रक्षेपित अस्त्र शस्त्रों को मुंह में पकड़कर दांतों से पीस डालती थी। काली ने उन महाबली दैत्य समूहों को रौंद दिया, कितनों को ही खा गई एवं कितनों को रणभूरि से मार गिराया। कोई तलवार की धार से चाक कर डाले गए, कोई खड्वांग के एक प्रकार की विशिष्ट तलवार से मारे गए और कितने ही उनके नुकीले दांतों से चूर चूर हो गए। इस प्रकार देवी ने क्षण मात्र में उस राक्षसी सेना का अंत कर दिया। अपनी सेना का इस प्रकार विनाश होते देखकर चंड द्रुत गति से काली की ओर झपट पड़ा। फिर अपने वाणों की वृष्टि करके सहस्रों बार प्रयुक्त चक्रों से देवी को आच्छादित कर दिया। देवी के मुख गह्वर में प्रविष्ट वे अनेकों चक्र ऐसे प्रतीत हो रहे थे माने अनेकों सूर्य मंडल मेघों से ढक गए हों। काली ने कुपित होकर भयंकर गर्जन के साथ अट्टहास किया। उनके विकराल मुख के अंदर अदृश्य सी दिखाई पड़ने वाली दंत पंक्ति की चमक से बहुत ही उज्जवल दिखाई पड़ रही थी। फिर तत्पश्चात देवी ने अपनी लंबी तलवार से हंग शब्द का उच्चारण करती हुई चंड के बाल पकड़ लिए और अपनी तलवार से उसके मस्तक को काट गिराया। चंड की मृत्यु देखकर मुंड देवी तेजी से देवी की ओर लपक पड़ा। तब देवी ने क्रुद्ध होकर मुंड को अपनी तलवार से मौत के घाट उतार दिया। चंड मुंड के धराशायी होते ही भयातुर होकर बची हुई कुछ सेना भाग चली। तब देवी चंड मुंड के कटे हुए सिर हाथ में लेकर भगवती चंडिता के पास चली गई और विकट अट्टहास करने लगी, हा 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 ऐसे। हे देवी,
मैंने इन चंड-मुंड नामक महापशु को तुम्हें अर्पित किया। उन्होंने चंड-मुंड को जो सर था उनको महापशु बोला है और उनको चंडिका देवी को अर्पित कर दिया। ठीक है, अर्पित कर दिया। अब युद्ध में शुंभ निशुंभ का वध तुम्हें स्वयं ही करना होगा। देवी ने कहा कि अब शुंभ निशुंभ का वध आपको ही करना होगा। तो ऋषि ने कहा कि चंड-मुंड के खंडित सिर को देखकर कल्याणकारिणी चंडी देवी काली से मधुर वचनों में बोली, हे देवी, तुमने चंड और मुंड को मुझे अर्पित किया है, इसलिए जगत में चंडिका देवी बोली इनसे काली देवी से कि हे चंड देवी, तुमने चंड और मुंड को मुझे अर्पित किया, इसलिए जगत में तुम्हारी प्रसिद्धि अब चामुंडा के नाम से होगी। तो इसी वजह से उन्होंने चंड-मुंड का सर माता को अर्पित किया था, इसलिए काली माता को चामुंडा भी बोलते हैं। तो इस तरह से इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में वर्णित चंड-मुंड वध नामक 7वां अध्याय समाप्त। तो जय माता दी, रक्षा करना माता। प्रणाम माता श्री।